औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, जो टारगेट है वो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 2.1 हम, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करना और उसकी मदद से मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस को और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। लास्ट डे मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो हमारे पास एक वैल्यू होती है अंडर रूट के नीचे, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और मैंने ये आपको उसको प्रॉपर्टी भी बताई थी कि डिस्क्रिमिनेंट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c अंडर रूट के नीचे एंड 2a। यहाँ पर ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac जो चीज़ थी, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे और इसकी हमने चार प्रॉपर्टी ये बताई थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, और परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो क्या होता है, उसकी रूट्स रियल, रैशनल और अनइक्वल होती हैं। दूसरा, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो लेकिन पॉजिटिव भी हो तो वो उसकी रूट्स रियल होती हैं लेकिन इरेशनल होती हैं, मतलब उसके आंसर अंडर रूट में आएगा। और अगर ज़ीरो आ जाए तो उसकी एक ही वैल्यू निकलती है, और अगर नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। आज हम इनको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने हैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। आज हम इतना करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिए। अब देखते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x माइनस 1। इसको सॉल्व आउट करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये है 2x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें जानना है ये है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ना हो तो हम बनाएंगे। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक में हम क्या करेंगे, ये x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है और x का b और जो थर्ड वन वो c कांस्टेंट होता है, जैसा कि हम लास्ट चैप्टर में भी यही काम करते रहे। अब ये देखें, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट DISC मुख्तसर तौर पर लिख लेंगे, पूरा वर्ड लिख लेंगे, एक ही बात है। और सिर्फ b² माइनस 4ac जो बिलो अंडर रूट है, विदाउट अंडर रूट आपने इधर लिख लेना है। अब a, b और c की वैल्यू को हमने सेपरेट लिखने के बाद फिर डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व आउट किया। डिस्क्रिमिनेंट हम b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1। अभी देखें हमारे पास 17 आ गया, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछी है और डिटेल नहीं पूछी, तो हम अभी सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके अंदर 6x² माइनस 8x प्लस 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा, देन a की वैल्यू 6, क्योंकि ये a की वैल्यू 6, b x का कोफिशिएंट होता है -8 सिंबल के साथ, और c जो जो उनके सिंबल हैं वो साथ रखने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, इसको लिखने का मेथड देख लें कि एक बार डिस्क का वर्ड लिखने के बाद इक्वल टू एंड देन फिर ऐसे। अब b की वैल्यू -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 3। अब ये माइनस है और ये माइनस ऊपर स्क्वायर से कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा, 64 माइनस 72। अब 72 बड़ा है, 72 कहाँ से आया, 64 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके -8। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -8, आपने जस्ट उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें भी हम 9x² माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0 है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 9, b की -30 और c की 25। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करने हैं, b² माइनस 4ac, 30 का स्क्वायर माइनस जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 9 इंटू 25 वो भी 900 और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, उसको भी हम इसी मेथड से करते हैं। 4x² माइनस 10x माइनस, पहले ही क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। पूरा वर्ड ऐसे लिख दें या डिस्क लिख लें, एक ही बात है। a 4, b -7, c -2। डिस्क्रिमिनेंट
बी स्क्र माइनस 4ac, बी 7 माइनस है तो 7 माइनस 7 का होल स्क्र माइनस 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई -2, ये हमारे पास बी स्क्र माइनस 4ac आ गया। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या है। Find the nature of the roots of the following given quadratic equations and verify the result by solving the equations। मतलब क्या कि हमने इनमें पहले उनकी डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को देखना है, फिर उनकी 4 प्रॉपर्टीज़ जो आपको बताई थी उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी लगेगी, उस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने वो डिस्कस करना है कि उसके अंदर कौन सी रूट है, और फिर देन हमने उसको इक्वेशन को सॉल्व करके वेरीफाई करना है कि जो हमने बात कही है वो एग्जैक्ट वही है। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, लेट वी सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 23x प्लस 120 इज टू 0। In this quotient of x square is a, quotient of x is b and constant is c। हमने इसको इस तरह लिख लिया। Now discriminant b square minus 4ac is formula। Now we solve the discriminant b square minus 4ac equal to minus 23 होल स्क्वायर, माइनस 23 इन प्लेस ऑफ b की वैल्यू माइनस 23 है, तो माइनस 23 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू, 4ac मीन 4 इंटू 1 इंटू 120, सी की 120 और ए की 1 है। ठीक है, इनको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये इसका स्क्वायर में माइनस ख़त्म हो जाता है, 529 और ये 480, 49 हमारे पास रिजल्टेंट आया। अब हम 49 को जज करते हैं कि ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व होने के बाद क्या निकला, इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर एंड पॉजिटिव, मतलब 49 पॉजिटिव डिजिट है, ओके, एंड ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर भी है, ओके। तो दोनों बातें हो गई, तो हमारे पास कंडीशन आ गई जिसमें हम ये बात बताया करते थे कि डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर एंड पॉजिटिव हो तो रूट्स आर रियल, रैशनल, अनइक्वल होती हैं। मतलब ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट की कि जब हमारे पास रूट्स पॉजिटिव हो और किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो उसकी जो हमारे पास रूट्स आएंगी वो क्या होंगी, रियल होंगी, रैशनल होंगी और अनइक्वल होंगी, मतलब 2 इसके आंसर निकलेंगे। ठीक है, और दोनों डिफरेंट होंगे। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ही हमने हर बार यूज़ करना है यहाँ पर। तो x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c और 2 है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इसमें वैल्यूज़ को पुट किया तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर आ गया 23 पॉजिटिव प्लस माइनस 49 अंडर रूट के नीचे एंड 2 70, ये 49 7 में चेंज हो गया बाय अप्लाइंग द स्क्वायर रूट वैल्यू। अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं प्लस और माइनस के साथ, हमने दोनों को सेपरेट पॉजिटिव और नेगेटिव से किया तो हम देखते हैं कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 15 और 8, ये 8 लिखा हुआ कट हो गया थोड़ा सा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं, दोनों रियल नंबर हैं, ओके, बिल्कुल जस्ट हमने देख लिया कि रियल नंबर हैं एंड रैशनल भी हैं बिकॉज दे फॉलो द प्रॉपर्टी p/q, मतलब 15 ओवर कोई भी उसके नीचे डिजिट लिखा है जा सकता है, कुछ ना हो तो 1 तो होता ही है, p/q की ओल्ड है फॉर्मेशन। 8 में भी 8 एक डिजिट है, रेगुलर है, p है प्राइम, वो उसमें से रियल नंबर में से है, और उसके नीचे कुछ भी ना हो 1 तो होता ही है, तो p/q फॉर्मेशन होल्ड करती है। इट्स मीन कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज 0। हम इसी फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करते चले जाते हैं। ये ABC की वैल्यूज़ को सेपरेट करके लिखाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा, वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट में पुट की, हमारे पास एंड रिजल्टेंट -47 आ गया। -47 मीन इट इज़ ए नेगेटिव नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी किसी का नहीं है। तो जब वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेंट
आ जाती है कि डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, द रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन इसका जो रूट है वो अंडर रूट के नीचे माइनस आएगा, इसके आंसर में अंडर रूट के नीचे माइनस का सिंबल आएगा। जैसे ही अंडर रूट के नीचे माइनस सिंबल आए उसका मतलब होता है रूट्स आर वो इमेजिनरी। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं फार्मूले से। x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c/2 है, और जब हमने गौर से देखा तो अंडर रूट के नीचे -47 आ गया, जिसका सोल्यूशन सिर्फ एओटा स्क्वायर के जरिए, मतलब इमेजिनरी मैथमेटिक्स इमेजिनरी रूट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट थ्योरी है उसके मुताबिक हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। वैसे अंडर रूट नेगेटिव को सॉल्व नहीं कर पाता, हम माइनस को एओटा स्क्वायर से रिप्लेस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो नंबर निकला है ये इमेजिनरी निकला है, तो वो हमारी प्रॉपर्टी फुलफिल होगी कि जैसे ही हम इसको नेगेटिव देखते हैं तो हमें पता लग जाना चाहिए कि इसकी रूट्स इमेजिनरी होंगी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसका 16x² - 24x + 9 = 0। वही मेथड, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू लिखते हुए हम डिस्क्रिमिनेंट को लिखते हैं, एंड देन हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व होने के बाद 0 आ गया। अब जैसे ही 0 आ जाए तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 3 के इफ वी हैव 0 आफ्टर सॉल्विंग डिस्क्रिमिनेंट देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी इक्वल, मतलब उसकी एक ही रूट होगी, रियल होगी एंड रैशनल होगी, मतलब इसका एक ही आंसर निकलेगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो हमने गौर से देखा ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हमने ये -24 है, माइनस माइनस फार्मूले में नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया, ये -24 होल स्क्वायर है, -4 × 16 × 9 और 16 × 2, ये हमारे पास 2a की वैल्यू 16 है। तो हमने गौर से देखा ये क्योंकि अंडर रूट के नीचे 0 हो गया, क्योंकि अभी हम ऊपर डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व कर चुके, तो 24/32 आया, तो कट के 3/4 हमारे पास आंसर आ गया, मतलब एक ही आंसर है। इट्स मीन रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब है कि इक्वल मतलब 2 रूट्स होनी चाहिए थी, तो एक ही है, तो दोनों रूट को एक ही कंसीडर किया जाएगा, मतलब ये 2 टाइम यही रूट रिपीट होगी। ठीक है, अब हमारे पास का लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 3x² + 7x - 13 = 0। तो a की वैल्यू 3, b की 7 एंड c की -13 लेते हुए हम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि 205 हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब 205 ना तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन पॉजिटिव है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर हमारे पास वैल्यू ऐसी आ जाए जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो ना हो लेकिन पॉजिटिव हो, तो देन रूट्स आर रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल हुआ करती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 मतलब रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मतलब कोई उसमें इमेजिनरी नहीं होगा, अंडर रूट के नीचे वैल्यू आएगी मतलब इर्रेशनल होगा, एंड 2 आंसर्स होंगे डिफरेंट, मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। -b + -b² - 4c/2 है। अब देखिए -7, b की वैल्यू 7 थी, -7 आ गया -b है, +7 का स्क्वायर -4 × 3 × -13, क्योंकि c -13 है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो गया, 205 में चेंज हो गया, -7 ± 205/6। अब गौर से देखें ये अंडर रूट के नीचे ऐसी वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इसको हम डेसिमल या इर्रेशनल नंबर कहेंगे, और इसके नीचे हम गौर से देखें कि हमारे पास इसमें एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है, तो 2 आंसर्स हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास अनइक्वल इसके सॉल्यूशंस हैं, 2 वैल्यूज ज़रूर एग्जिस्ट करी हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।